अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर है 2 विदाउट एक्सपेंशन वाला है। टू प्रूव थर्ड पार्ट है हमारे पास -a 0 c 0 a -b b -c 0 is equal to the 0। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कैटेगरी में ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें से आता है अक्सर सवाल विदाउट एक्सपेंशन में से ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन का आता है क्योंकि बिल्कुल छोटा सा होता है और ट्रिक्स लगनी होती है हमारे पास यहाँ, उस ट्रिक्स के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है हमारे पास। अभी देखिए हमारे पास प्रूफ करना है हमने इसे, प्रूफ -a 0 c 0 a -b b c 0। अच्छा, प्रूव करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, दो रो या दो कॉलम एक जैसी हो जाएं, ठीक है, तब वो 0 के बराबर है। और थर्ड कंडीशन है अगर कोई रो या कोई कॉलम तीनों के तीनों मेंबर 0 हो जाए, ठीक है ना, यानी कि पूरी की पूरी रो 0 हो जाए, ये वाली ये वाली ये वाली, तीनों में से कोई भी, ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम, तीनों में से कोई भी कॉलम 0 हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी, अब इसमें 0 के चांसेस होने के हैं, ठीक है। इस मेंबर में, इस रो इस कॉलम में देखें क्या क्या मौजूद है, बी और सी मौजूद है ना, क्या नहीं है इस कॉलम में, ए नहीं है, इस कॉलम में सी नहीं है, इस कॉलम में बी नहीं है, ये बातें आपने देखनी है। अब आपने वही काम करना है कि C1 में क्या नहीं है, बी नहीं है, बी लगा देना, C2 में सी नहीं है, ये लगा देना आपने, एंड C3 में आपने ए लगा देना। आपका इस तरह से लिख देना, इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लाई किया, बी को इसके साथ, सी को इसके साथ और ए को उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम एक कॉलम में कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं वो बाहर भी लगती है। अब क्या क्या मल्टीप्लाई किया, ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई किए, तो 1/a b c बाहर आएगा, ठीक है। इसके साथ किया हमने b -ab 0, ये हो गया bc। अब इसमें ये 0 का 0, ये आया ac, ये आया -bc, इसमें क्या आया ab -ac 0, ठीक हो गया, ओके। मैंने आपको बताया कि कोई भी रो या कॉलम 0 कर दें, ठीक है। अब देखें इसमें इसको ऐड कर दें, ये 0 हो जाएगा, ऐसी है 1/a b c, ये एज इट इज रहेगा। साथ में मैं ऑपरेशन लिख देता हूं C2 + C3, C2 पहले जो लिखी जाती है उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड की जाती है, -ab 0 bc, C2 में ये ऐड किया 0 + ab, ac 0 हो गया और ये -bc ही रहा। नेक्स्ट ये एज इट इज रहेगा ab ac माइनस का और ये 0, ऑपरेशन मैंने साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट अब देखें C1 में C2 ऐड करें, ए बी इसमें ऐड हुआ और BC इसमें ऐड हुआ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी
एक कॉलम जीरो हो गया हमारे पास, तो क्या हो गई हमारे पास, प्रूव हो जाएगा 1/a b c। इसमें हमने किया c1 प्लस c2 माइनस ए बी प्लस ए बी, 0 प्लस 0, ये डायरेक्ट लिख देता हूं, चले ऑपरेशन हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, 0 0 0 ए बी 0 माइनस बी सी ए बी माइनस ए सी, और ये हुआ 0। प्रूव्ड इज इक्वल टू द 0 बिकॉज, रीजन क्या आई, C1 0, रीजन क्या आई, C1 0 होगी, इसलिए क्या हुआ, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, एल एम एन, एल एम एन, एम प्लस एन, एन प्लस एल, और एल प्लस एम। नेक्स्ट है 1 1 1 इक्वल टू द, ये ऑलरेडी 1 1 है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखें C1 में C2 प्लस कर दूं, L प्लस M प्लस N हो जाएगा, L प्लस M प्लस N हो जाएगा, L प्लस M N हो जाएगा। बाहर कॉमन ले लूंगा, क्या क्या हो जाएगा, यहाँ 1 1 1, तो वो 1 1 वो भी 1 1 ये भी, तो हमारे पास वो हो जाएगा। अब C1 में ऐड करना है हमने C2 को, C1 में ऐड किया C2 को, L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N, M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M, 1 1 1, ये एज इट इज हो जाएगा। बाहर जब हम ले लेंगे कॉमन, L प्लस M प्लस N बाहर आ गया, तो यहां रह जाएगा 1 1 1, M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M, 1 1 1 is equal to the 0, proved because क्या है, C1 is equal to the, ठीक है, हाँ एज इट इज, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब जो ये डिवाइडर या कॉमन का रूल लगता है ना, या एक रो को लगता है या एक कॉलम को लगता है, एक रो या एक कॉलम को एट अ टाइम, तीनों पूरे मैट्रिक्स को नहीं लगता, डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर, इस शक्ल के अंदर ये रूल एक रो या एक कॉलम को लगता है। ठीक है, अगर आपने तीनों के साथ ये करना है तो 3 पावर 3 3 मरतबा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हाँ 3 मरतबा करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, चाहे वो रो में कर लें चाहे कॉलम में कर लें। ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट, 2 2 3 2 2 3 1 3 5 3x 9x 15x। क्या किया जाए, चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड कर दें 3x पे, सारे को 3x पे डिवाइड करें, 135 135, ठीक हो गया ना। तो यहां हमारे पास आ जाएगा C1 1/3x इंटू C3, C3 के साथ हमने रो के, यहां आपने एक ही मरतबा आपने बता दिया ना C3 के साथ, क्या वो C3 के साथ होगा, नहीं होगा,
वो रो नहीं होगी, C3 के लिए C3 होगा, ठीक है। अगर आपने इधर लिख दिया R2 तो R2 के साथ होगा, R1 लिख दिया तो R1 के साथ, एक चीज के साथ होगा। और बाहर हमारे पास अंदर डिवाइड हुआ, बाहर 3x आएगा, ठीक हो गया ना। तो ये आएगा 2 2 2 1 3 5, तो ये भी हो जाएगा 1 3 5। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, जी जी 2 2 3, ठीक है, ओके। तो ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 3 3 9 3 5 50, ठीक है। अब यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब भाई इज इक्वल टू द 0, तो बिकॉज C2 इज इक्वल C3 प्रूव्ड। सिक्स पार्ट, BC CA AB ABC A square B square C square is equal to the 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube, ओके। अभी यहां देखें, यहां क्या पड़ा हुआ है, ए क्यूब चाहिए तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां क्या बी क्यूब चाहिए, यानी इसको ए के साथ, इसको बी के साथ, इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहां लिख लेते हैं आर, यहां R1 हो गया, ए इंटू R1 बी इंटू R2 सी इंटू R3, और बाहर हमारे पास 1 ओवर ए बी सी, ए आया ये वाला, बी आया ये वाला, और सी आया ये वाला, ठीक है। ए इसके साथ ए बी सी, ए स्क्वायर ए क्यूब, ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब, ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। अभी देखिए यहां 1 1 है, कॉमन लेना है, हमने कॉमन लेना है ना बाहर, ए बी सी हमने बाहर ले जाना, तो आप यहां इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर ए बी सी इंटू C1, C1 के साथ 1 ओवर ए बी सी किया, और बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ए बी सी, चाहे ये वाला कर लें अंदर लेके जाके, ये वाला कर दिया मैंने अंदर, ठीक है। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, प्रूव हो गया। डिवाइड कर दिया ये वाला इसके साथ, पूरी कॉलम के साथ डिवाइड हो गया, हाँ ये एबीसी ऊपर आ गया, डिवाइड, ये कटिंग हो गया, इसके साथ भी कट गया, इसके साथ भी कट गया, अरे इसके साथ भी कट गया, ठीक हो गया ना। 1 ओवर एबीसी C1 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, ये हो गया प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द